बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में इस वक्त हमारा ये रहा लेक्चर नंबर 3। इसमें अब ऑपरेशंस कुछ हद तक आगे बढ़ रहे हैं। मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स 3-4 तरीके हैं जिसमें सेट बिल्डर नोटेशन सबसे इम्पोर्टेंट है और हमारी ज़रूरत यही है। बाकी जो बातें हैं वेन डायग्राम वगैरह वो सिलेबस में नहीं है और टेबुलर फॉर्म वगैरह वो हम इंटरमीडिएट क्लासेस में कर चुके हैं। मज़ीद डिस्कशन किसी को जस्ट फॉर नॉलेज से पढ़ना है तो बुक रीड करते हुए आप वहाँ से सब कुछ स्टडी कर सकते हैं। फ़िलहाल हमारा इंटरेस्ट इस वक्त सेट बिल्डर नोटेशन या सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ ए सेट इसमें है। ये हमारी लॉजिकल इक्विवेलेंसेस लॉजिकल स्टेटमेंट्स में भी काम आएंगी और इसने आगे बढ़ना है, यानी कि बिल्डिंग आपकी इस पर बेस करेगी, इसलिए इसको डिस्कस किया जा रहा है। सेट बिल्डर फॉर्म, फर्ज करिए एक सेट है AEIOU वोवेल अल्फाबेट्स, बी एक सेट है जन जून और जुलाई। हमें इन सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का तरीका कुछ यूं होता है, एक जनरल एलिमेंट लिखा जाता है फ्रॉम अल्फाबेट, y लिखें, x लिखें, a लिखें, एनी अदर लिखें, x सच दैट ये सिंबल सच दैट का, फिर उसी x जनरल एलिमेंट की डिस्कशन करनी है, कॉमन प्रॉपर्टी उस सेट की आगे डिस्कस कर देनी है इन वर्ड्स से। वही x क्या है, ये इंग्लिश अल्फाबेट्स के वावल एलिमेंट्स हैं, आगे हमने लिख दिया वावल इंग्लिश अल्फाबेट्स। दूसरा सेट जैन जून और जुलाई, ये ज़ाहिर है इंग्लिश कैलेंडर के मंथ्स के नेम हैं जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं। सो x जनरल एलिमेंट सच दैट इस x की क्या प्रॉपर्टी है कॉमन, कि वो नेम ऑफ द मंथ है स्टार्टिंग विद जे। इस तरह से इससे डिफरेंट लैंग्वेज आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ये मैटर नहीं करेगी। बात है कि आपने वो जो कही हुई ऊपर स्टेटमेंट है उसको एक्सप्रेस करना है। क्या है, x सच दैट, वही x आगे एक कॉमन एलिमेंट, उसकी कॉमन प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है उसी सेट की। ये अगला हमारा जो टॉपिक है दैट इज, असल में पहुंचना है जनरलाइज्ड यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो जब जनरलाइज्ड यूनियन इंटरसेक्शन पर पहुंचना है, कॉम्प्लीमेंटेशंस पर पहुंचना है, तो कुछ हद तक उनकी बैकग्राउंड डिस्कस करना जरूरी है। बेशक बच्चों को आती है, अब क्या किया जाए, बेसिक्स नॉलेज जो आपका प्री रिक्विजिट है वो है भी इंटरमीडिएट क्लास इस सब्जेक्ट के लिए। सो यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट्स, ये क्या होते हैं एग्जाम्पल से क्लियर किया जा रहा है, क्योंकि मकसद सिर्फ आपको ये एक नॉलेज को रिवाइज करना है। एक सेट ए दिया गया, बी दिया गया, इन दोनों का यूनियन, यूनियन होता है दोनों सेटों का कॉमन और नॉन कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट 3 4, नॉन कॉमन 1 2 और 5 6। या वो एलिमेंट उस सेट में होता है या वो उसमें होता है या दोनों में होता है, ऐसे कह लें। जब इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो वी कंसीडर ओनली कॉमन पोर्शन, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स, वो हो गया 3 और 4। उसके बाद डिफरेंस कैसे लिया जाता है, क्लियर रखना है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी, वो एलिमेंट ए के जो बी में नहीं होंगे। ये डेफिनेशन जरा अच्छे तरीके से समझनी है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी, ये वर्ड्स लिख दिए हैं। अब देखिए a माइनस बी, ए के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, ये एक एलिमेंट b में नहीं है, ये डिफरेंस में आ गया। ये सेकंड एलिमेंट b में नहीं है, डिफरेंस में आ गया। ये थर्ड एलिमेंट b में है, नहीं आएगा। ये एलिमेंट b में है, नहीं आएगा। उसके बाद b में 1000 एलिमेंट मौजूद हो, हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ इस फर्स्ट सेट से है, इसके वो एलिमेंट जो आगे नहीं है, बाकी छोड़ दें, बस कंसिडर ही ये करने हैं। अब जरा b माइनस ए देख लें, जिस वक्त हम इसकी दूसरी साइड को डील करेंगे। b माइनस ए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ b विच आर नॉट इन ए, तो b को शुरू करें, ये 3 उधर है,
ये 4 उधर है, ये 5 उधर नहीं है तो डिफरेंस में आ गया, 6 उधर नहीं है तो डिफरेंस में आ गया। इधर और क्या क्या है, डैम केयर, जब उसकी गर्ज ही नहीं है हमने उसी को लेना है जिसका स्टार्ट है, इसके वो एलिमेंट जो उधर नहीं है। सो डिफरेंस क्लियर करें। उसके बाद एक टर्म चलती है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो कॉम्प्लीमेंटेशन असल में एक चीज के ना होने को शो करता है, जैसा कि इससे पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया रैशनल और इरेशनल। क्यू रैशनल, क्यू डैश किस चीज का सिंबल था, जो रैशनल नहीं है, यानी कि उसको निगेट कर दिया, उसको छोड़ के बाकी। हाँ जी, कॉम्प्लीमेंट मींस अगर कोई सेट ए है तो उसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए छोड़ दें, ए के अलावा जो होगा अदर देन दैट वो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो उस हवाले से एक यूनिवर्सल सेट रखा जाता है। यूनिवर्सल सेट होता है अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन। जिन चीजों को आप डिस्कस करना चाहते हैं उसके रिलेटेड तमाम एलिमेंट का सेट यूनिवर्सल होता है। सो यू कोई यूनिवर्सल सेट, ए कोई अदर सेट जिसका कॉम्प्लीमेंट लेना चाहते हैं, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डिनोटेड बाय ए कॉम्प्लीमेंट या फिर ए डैश या फिर ए बार। ये तमाम नोटेशंस यूजेबल हैं। इज गिवन बाय यू माइनस ए, यानी कि बात कॉम्प्लीमेंटेशन की करनी थी जिस वजह से ये सेट डिफरेंस हमें बताना पड़ा। तो u में से a को माइनस कर दें, u जो भी हम कंसिडर करना चाहें बड़ा या छोटा, वो यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स जिसको डोमेन ऑफ दैट सेट कहते हैं, वो हमारी विल पे डिपेंड करेगा कि हम कितने हिस्से को यूनिवर्सल ले रहे हैं। हाँ जी, u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। अब इन सब की सेट बिल्डर नोटेशंस, ये देखिए यूनियन का मतलब होता है जो या तो इसमें है या इसमें है या दोनों में है। जो दोनों में है वो किसी एक में तो होगा, इसलिए बोथ लिखने की जरूरत नहीं है। x जनरल एलिमेंट सच दैट इस x की क्या प्रॉपर्टी है, ये x या a में आएगा या वो b में होगा। जो इंटरसेक्शन है वो कॉमन होता है दोनों में मौजूद, x सच दैट x a में भी है और वो x b में भी है। डिफरेंस वो एलिमेंट a के जो b में नहीं होंगे। डेफिनेशन सोच लें, all elements of A which are not in B, x such that x A में तो होगा और वही x B में नहीं होगा। B माइनस ए x such that जो x B में मौजूद है वो x A में नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट u माइनस ए वो एलिमेंट जो u में तो हैं और वही एलिमेंट A में नहीं है। सो ये आप कंसर्न आपका इन सेट बिल्डर नोटेशन से लाजमी है। इन चीज़ों को आपने साथ साथ अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है, ये बातें भूलनी नहीं चाहिए। सेट बिल्डर नोटेशन किस किस तरीके से चलती है। अब हमारा काम है आर्टिकल जनरलाइज्ड यूनियन एंड इंटरसेक्शन। जनरलाइज्ड मींस 2 3 5 10 अप टू सो ऑन इनफिनिट तक हो सकते हैं जिनका यूनियन और इंटरसेक्शन शो करना हो। सो इस हवाले से A1 A2 सो ऑन n सेट्स, उनका जनरलाइज्ड यूनियन क्या होगा, इसका यूनियन A2 का यूनियन आगे सो ऑन AN का यूनियन। ये लिखने का स्टाइल, यूनियन एक दफा लिखा, उस पर लिमिट्स लगा दी कहां से कहां तक, 1 से लेकर n तक जाहिर है 1 2 सो ऑन n, और आगे AI, ये I की वेरिएशन करवाते जाएंगे, यूनियन साथ में कॉमन आता जाएगा। इसी तरह इंटरसेक्शन की नोटेशन हो गई, ये इंटरसेक्शन I फ्रॉम 1 टू n और AI। इस स्ट्रक्चर को हम इनफिनिट तक ले जा सकते हैं, जैसा कि A1 यूनियन A2 सो ऑन, आगे n तक स्टॉप नहीं किया, सो ऑन करके छोड़ दिया, इट मींस इनफिनिट तक जाएगा। तो 1 टू इंफिनिटी AI, इसी तरह 1 टू इंफिनिटी ये इंटरसेक्शन AI। ये नोटेशन हैं आपके पास जनरलाइज्ड यूनियन और इंटरसेक्शन की। अब जरा क्वेश्चन डील करने हैं, वो आप नोट करेंगे। यानी कि ये इतना आसान काम नहीं है जितना लग रहा है देखने को। अभी आपने एग्जाम्पल 15 और 16 जो बुक पर मौजूद हैं, ये आपने एज असाइनमेंट खुद स्टडी करनी है, वो मैंने अभी हिंट दे दिया है।
बुक आप ओपन करेंगे, उनसे ये एग्जांपल्स हल करेंगे। अगर सॉल्व ना हुई तो आपने कमेंट करके मुझे डिस्कस करना है, उसके बाद फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं लेक्चर में उनको कवर करूँगा। उम्मीद है कि प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ़िलहाल इन एग्जांपल्स की तरह ये मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, क्योंकि वो आपके पास सॉल्व फॉर्म में नहीं होंगे, वो मैं बता रहा हूँ। ये दोनों एग्जांपल्स बुक पर सॉल्व हैं, इसलिए स्टूडेंट्स वहाँ से हेल्प ले सकता है। हाँ जी, ये देखिए एक सेट दिया ए आई -1 सो ऑन अप टू आई, इधर से खत्म नहीं हो रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है, उधर आई पे क्लोज हो गया। आई की कीमत 1 2 सो ऑन एन तक कह लें, जितने भी लगाना चाहते हैं लगा लें क्लोज करते हुए। तो हमें इन सब का यूनियन ए आई इंटरसेक्शन ए आई बताना है। तो पहले आपको A1 A2 AN ये n सेटों का पता होगा तो बात बनेगी, फिर यूनियन बनेगा या इंटरसेक्शन। तो फर्स्ट स्टेप में तो आपने ये डिफरेंट सेट क्रिएट कर रहे हैं। ये देखिए A1, अब A1 बनाने के लिए इस सेट में गिवन सेट है आपके पास ये, इसमें i की जगह लगाना है 1, जहां जहां i आएगा वहां वहां 1 लगाना है। ये देखिए जब A1 लगा तो A1 इक्वल टू सो ऑन -1 0 1 सो ऑन एंड पे जाके 1। तो लिखते हुए जरा ख्याल करना है, जब यहां 1 लगेगा तो ये तो 1 यहां पर भी है। सेट की डेफिनेशन क्या है? सेट में डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट रिपीट नहीं होने। तो ये 1 तो रिपीट हुआ, अब यानी कि इसको एंड इसका 1 पे हुआ, वो इधर से चलते चलते 1 यहां पर एंड हो रहा है, इसलिए हमने यहां तक लिखना है। तो ये आपका हो गया A1। जब A2 बनाना है तो i की जगह 2 लगाया, तो जब यहां 2 लगा, ये देखिए इस i की जगह जब हम इस जगह पे 2 पुट करेंगे तो ये सो ऑन -1 0 1 यहाँ 2 लगा, यानी कि ये तरतीब 1 2 3 4 सो ऑन आगे बढ़ती जा रही है। तो ये 2 आखिरी नंबर है तो 1 के बाद बस 2 पे स्टॉप कर दिया, 3 है तो 3 पे स्टॉप कर दिया। इसी तरह अगर 4 है तो 4 तक जाएगा, अगर n है तो वो आखिरी नंबर n तक जाएगा। अब ये आपके पास हो चुके इतने n तक सेट्स। जरा यूनियन देखिए कैसे आएगा, यूनियन ऑफ AI A1 A2 सो ऑन, ये नोटेशन हो गई यूनियन लिखने की, इधर नोटेशन, इनको ओपन करके लिखा सबको। अब इन सारे सेटों का यूनियन क्या होगा? कॉमन और नॉन कॉमन। ये देखिए ये इधर वाला हिस्सा तो कॉमन चलता आ रहा है, यहाँ 1 तक, ये 1 तक ये भी है, ये 2 एक्स्ट्रा है, 2 तक ये है, 3 एक्स्ट्रा है। तो यहां से समझ आ रही है कि इधर वाला तो सारा यूज हो रहा है, इधर एंड देखें कहां आएगा, यहां तक। तो ये आखिरी सेट आ जाएगा, ये लिख दिया। और ये ऐसे आंसर कर दें या उसका नाम ये लिख दें AN। उसके बाद इंटरसेक्शन की बात हो रही है, इंटरसेक्शन में कॉमन पार्ट लिया जाता है। अब कॉमन पार्ट क्या होगा? ये देखिए यहां से इधर वाला हिस्सा इस सेट में है, तो यहां से इधर वाला, ये जिनको अंडरलाइन कर रहे हैं, इधर वाला, ये इधर वाला, तो ये एक्स्ट्रा चीजें आ रही हैं। ये कॉमन पोर्शन आपको ये इतना नजर आ रहा है, ये देखिए ऐसे, तो वो आपने लिख दिया सो ऑन -1 0 और 1 तक। वो सो ऑन भी कॉमन है, इधर 1 तक सारे कॉमन है, वो लिख दिए। और ये असल में A1 की ही कीमत है। ये रहा आपके पास जनरलाइज का काम। अभी एक और क्वेश्चन नोट करें, कंपैरेटिवली टफ टाइम दे सकता है एक्सरसाइज का। -i से लेकर i तक, -i से i तक, दरमियान में ये चीजें मौजूद हैं। वो जैसे सो ऑन लिखा जाता है, यानी कि 0 1 2 3 अप टू i, 0 -1 -2 -3 अप टू सो ऑन -i। एक्चुअली ये पोजीशन है। चलें जी A1 बनाएं, i की जगह 1 लगाएं। जब i की जगह 1 लगाएंगे, ये सब कुछ लिख के दिखाया जा रहा है ताकि बच्चे की ये टेंशन ना हो कर क्या रहे हैं। ये देखिए यहाँ -1, यहाँ -1, ये यहाँ 1, यहाँ 1, जहां जहां i आ रहा था हमने 1 लगा दिया। जरा सिंप्लीफाई करें, -1, ये 1 और 1 कट के 0, ये -1 0 1 एंड पे ये 1 और 1 खत्म होके 0 और 1। जरा नोट करें एलिमेंट कौन से आ रहे हैं,
-1 0 -1 0 1 0 1 एलिमेंट रिपीट तो नहीं होने, इसलिए -1 0 और 1 ये 3 एलिमेंट हैं। यहां से समझ लें -1 ये लगा, +1 ये लगा, दरमियान में एक एलिमेंट 0 आना है, तो इस तरह से -1 0 1। जरा टूल लगा के देख लें, इस जगह पर माइनस का 2, ये देखिए इस जगह ये माइनस का 2, -2 +1 सो ऑन, इसकी जगह 2 -1, इसकी जगह 2, ये तरतीब लिख दी। अब देखिए सॉल्व करते हुए -2, ये इनका सॉल्यूशन क्या हो गया, -1 -1 0 1 2 -1 1 और 2, यानी कि -2 से 2 तक दरमियान में सारे आ चुके। अब ये 3 लगा के देख लें, सब कुछ हल कर दिया गया है, कोई स्टेप नहीं यहां से ड्रॉप किया, तो -3 -2 -1 0 1 2 3 ये आ चुके। और जब आप इन सब को n के साथ बात करेंगे, से एट द एंड ये कुछ जगह आपको अब कॉमन मिल जाएगी यहाँ से, जब a n लिखेंगे तो आपके पास यही -n सो ऑन 0 1 सो ऑन n, ये दरमियान से छोड़ दी गई चीजें। अब जरा देखें तो इनका यूनियन क्या होगा, सबका यूनियन ऑफ a i इक्वल टू i फ्रॉम 1 to n, सबका कॉमन और नॉन कॉमन पार्ट, कॉमन और नॉन कॉमन पार्ट यही आ जाएगा, सब के सब। जब ये सब के सब हैं तो अब आप लिख सकते हैं ये क्या है, यही सेट है। जब इंटरसेक्शन की बात करेंगे, इंटरसेक्शन i फ्रॉम 1 to n a i, तो इट मींस हमें सबका कॉमन पार्ट लेना है। तो कॉमन पार्ट कौन सा है, ये देखिए -1 0 और 1, ये पहले सेट में है, आगे सब में यही आएगा। ये इतना हिस्सा तो सबका कॉमन आता जाना है, ये ले जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो निकलती जाएंगी, इस तरह से ये स्टेटमेंट है। हाँ जी, अब यहाँ से एक और चीज थोड़ी सी देखनी है कि अगर यूनियन i फ्रॉम 1 to इन्फिनिट आ जाए, अब आप एग्जांपल भी देख सकते हैं, वहां से भी सोल्यूशन मिल जाएगा। इन्फिनिट में बस ये फर्क पड़ेगा कि ये चीज आगे भी छोड़ ऐसे शो ऑन कर दी जाएगी और इधर से आगे भी शो ऑन कर दी जाएगी, इस तरह से। तो ऐसा करने से जो मजीद एडिशन होगी वो आप अब यहाँ देख लेंगे, एग्जाम्पल को साथ आप ऐड करें, एग्जाम्पल से इन्फिनिट वाले क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई टेंशन होगी तो ज़रूर आपने बतानी है, और चैनल के हवाले से, वीडियो की लाइकिंग अनलाइकिंग के हवाले से, ज़ाहिर है जिन बच्चों को लेक्चर समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, वो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन से ये होगा कि आपको फौरी तौर पर जब हमारी वीडियो अपलोड होती है तो आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाता है, और दोस्तों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।